पूरे 3 साल बाद आरव लंदन की उड़ान से मुंबई उतरा था। जनवरी की ठंडी हवा एयरपोर्ट के बाहर उसे छूते ही उसके चेहरे पर एक हल्की शरारती मुस्कान फैल गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, न माँ राधिका को, न छोटे भाई विक्रम को और न ही प्रिया को। वह सबको सरप्राइज करना चाहता था, खासकर प्रिया को। प्रिया का नाम उसके दिल में आते ही एक मीठी सी बेचैनी दौड़ जाती थी। वह इतनी खूबसूरत थी, इतनी नाजुक कि आरव को खुद को यह समझाने में पूरे 3 साल लग गए थे कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। गुस्सा, अहंकार और जिद ने उसे दूर रखा था, लेकिन अब वह वापस आया था, इस बार सब कुछ ठीक करने का ठाना हुआ इरादा लेकर। टैक्सी मुंबई के पॉश इलाके में उसके बड़े से फ्लैट के सामने रुकी। आरव ने अपना सूटकेस उतारा, कंधे पर लटकाया और डोरबेल दबा दी। दरवाजा चौकीदार रामू ने खोला। उसे देखते ही रामू की आंखें चौड़ी हो गईं। आरव बाबू, आप कब आए? उसकी आवाज में खुशी और हैरानी दोनों थे। आरव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अभी अभी, किसी को बताना मत, सरप्राइज है। रामू ने सिर हिलाया और सामान अंदर ले जाने में मदद की। आरव स्टाइल से अंदर दाखिल हुआ। लिविंग रूम की रोशनी नरम थी, दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स चमक रही थीं। सबसे पहले उसकी नजर अपनी माँ राधिका पर पड़ी। राधिका कुर्ती और पायजामा में हाउसकीपर से डिनर मेनू पर बात कर रही थीं। उन्हें देखते ही राधिका का चेहरा पहले हैरानी से भरा, फिर खुशी से चमक उठा। वह सोफे से उठी और तेज कदमों से आरव के पास आईं। आरव बेटा, तूने बताया तक नहीं। उनकी आवाज में रोने की कगार थी। उन्होंने आरव को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। 3 साल पहले आरव गुस्से में घर छोड़कर गया था। फोन पर भी मुश्किल से बात करता था। आज उसे सामने देखकर राधिका का दिल भर आया। आरव ने माँ को पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, सरप्राइज था माँ, सबको चौंकाना चाहता था। राधिका ने उसे छोड़ा और उसका चेहरा देखने लगी। कितना दुबला हो गया है तू? लंदन में खाना नहीं मिलता क्या? आरव हंस पड़ा। तभी ऊपर से एक बच्चे जैसी आवाज गूंजी, भैया भैया। यह विक्रम था, आरव का छोटा भाई। 23 साल का जवान लड़का, लेकिन मानसिक रूप से 10-12 साल के बच्चे जितना। वह सीढ़ियां उतरता हुआ दौड़ा आया। भैया आए, भैया आए। वह हर बात 2 बार दोहराता था। विक्रम ने आरव को जोर से गले लगा लिया और उसके गालों पर किस करने लगा। भैया, तुम बहुत मिस किए, बहुत मिस किए। आरव ने उसे प्यार से गले लगाया और सिर पर हाथ फेरा। विक्रम की आंखें खुशी से चमक रही थीं, लेकिन आरव की नजरें पूरे लिविंग रूम में घूम रही थीं। प्रिया कहाँ थी? उसने हल्के से माँ से पूछा। बाकी सब कहाँ हैं? राधिका ने लापरवाही से कंधे उचकाए। बाकी कौन? घर में तो बस मैं और विक्रम हैं। नौकर चाकर तो हैं, लेकिन उनसे मिलने की क्या जरूरत? आरव का दिल थोड़ा सा ढंस गया। वह प्रिया के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन शब्द मुंह में ही रह गए। उसने कहा, मैं बहुत थका हूँ माँ, पहले रेस्ट कर लूं। राधिका मुस्कुराई। खाने में क्या खाओगे बेटा? जो आप बनाएंगी वही। 3 साल से घर का खाना तरसा हूँ। राधिका की आंखें चमक उठी। आज मैं खुद किचन में जाकर तेरे लिए स्पेशल डिनर बनाऊंगी, तू फ्रेश हो जा। आरव अपने पुराने कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसका दिल जोर से धड़का। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था। साफ सुथरा, महंगी लकड़ी की अलमारियां, किंग साइज बेड और बड़ी खिड़कियां जिनसे समंदर दिखता था। लेकिन हवा में एक हल्की सी खुशबू थी, महिलाओं की। शावर की आवाज आ रही थी। बेड पर महिलाओं के कपड़े बिखरे पड़े थे, एक साड़ी, ब्लाउज और कुछ अंदरूनी कपड़े। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर बाद शावर बंद हुआ। बाथरूम का दरवाजा खुला और प्रिया बाहर आई, सिर्फ एक पतला टॉवल लपेटे हुए। उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे थे। गौरी त्वचा पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। कंधे और टांगें खुली हुई थीं। उसे देखते ही प्रिया के पैर जमीन में धंस गए। टॉवल उसके हाथ से फिसलते फिसलते बचा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आप आरव? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव मुस्कुराया। हाँ, मैं। सरप्राइज। प्रिया ने जल्दी से टॉवल संभाला। आप यहाँ कैसे? प्लीज बाहर जाइए, मुझे कपड़े बदलने हैं। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी नजरें प्रिया के चेहरे से नीचे सरक रही थीं। मेरा ही कमरा है प्रिया, और वैसे भी तुम मेरी बीवी हो। प्रिया का चेहरा पहले लाल हुआ, फिर पीला पड़ गया। गुस्सा, शर्म और पुराना दर्द सब एक साथ उसके चेहरे पर उभर आए। प्लीज बाहर जाइए। उसकी आवाज में रोना था। आरव ने उसकी कलाई पकड़ ली। 3 साल बाद आया हूँ, अब तो थोड़ा हक बनता है ना। प्रिया की आंखों में आंसू छलक आए। आप भूल गए कि आप मुझे किस हाल में छोड़कर गए थे। आपने मुझे वह आगे नहीं बोल पाई।
रोते हुए बाथरूम में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसे अफसोस हो रहा था। 3 साल पहले गुस्से में उसने प्रिया को बहुत बुरा भला कहा था, वह सब याद आ रहा था। अब वह सब ठीक करना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और कपड़े बदलने लगा। रात को डिनर टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे थे। राधिका ने खुद हाथ से पनीर टिक्का, दाल मखनी, बिरयानी और गुलाब जामुन बनाए थे। विक्रम खुशी से प्लेट में बिरयानी भर रहा था। आरव ने पूछा, प्रिया कहाँ है? वह खाना नहीं खाएगी? राधिका ने लापरवाही से कहा, उसे छोड़ो, भूख लगेगी तो किचन में खुद खा लेगी। तुम खाओ बेटा, देखो बिरयानी मैंने तेरे लिए स्पेशल बनाई है। आरव ने प्लेट में थोड़ा खाना लिया और माँ से कहा, माँ मुझे अपने के पर बहुत पछतावा है। 3 साल पहले जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ। राधिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, पुरानी बातें छोड़ो बेटा, जो हुआ सो हुआ। अगर तुम यह रिश्ता नहीं निभाना चाहते तो मत निभाओ। प्रिया की फिक्र मत करो, वह एक कोने में पड़ी रहेगी। तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। बस अब लंदन मत जाना, मैंने अपनी गलती की सजा 3 साल काट ली है। आरव हैरान हुआ, माँ मैं तो अब यह रिश्ता निभाना चाहता हूँ। 3 साल में मैंने प्रिया को दिल से अपना लिया है, मैं उसे खुश रखूंगा। राधिका का चेहरा अचानक बदल गया। वह चुप हो गई और खाना खाने लगी। आरव को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खाना खत्म होने के बाद आरव अपने कमरे में लौट आया। उसे प्रिया का इंतजार था। वह सोच रहा था कि रात को बात करेगा, माफी मांगेगा और सब ठीक कर देगा। लेकिन घंटे बीतते गए और प्रिया नहीं आई। रात के 1 बजे तक वह इंतजार करता रहा। अब गुस्सा आने लगा था। वह गुस्से में कमरे से बाहर निकला। लिविंग रूम अंधेरे में डूबा था। गेस्ट रूम का दरवाजा बंद था। उसने हल्के से खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर जोर से खटखटाया। प्रिया, मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं। आरव गुस्से से वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करता तो प्रिया का टॉवल में लिपटा हुआ रूप सामने आ जाता। वह बेचैन हो उठा। आखिरकार वह पीछे के रास्ते से गेस्ट रूम की खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की थोड़ी खुली थी। अंदर से हल्की रोने की आवाज आ रही थी। आरव ने पर्दा हटाया और देखा, प्रिया बिस्तर पर लेटी फूट फूट कर रो रही थी। उसे देखते ही प्रिया घबराकर उठ बैठी। कौन? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आरव खिड़की से कूदकर अंदर आ गया। दरवाजा नहीं खोला ना तुमने, अब यहाँ आ गया। प्रिया डर गई। प्लीज बाहर जाइए। आरव उसके करीब आया और उसे बाहों में खींच लिया। माफी मांगता हूँ प्रिया, जो कुछ 3 साल पहले किया उसके लिए अब सब ठीक कर दूंगा। प्रिया छटपटाने लगी। आरव भावुक हो चुका था। उसने प्रिया को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। लेकिन अचानक प्रिया की आंखें बंद हो गईं और वह बेहोश हो गई। आरव घबरा गया। उसने उसे हिलाया, लेकिन होश नहीं आया। रात के 2 बजे वह प्रिया को गोद में उठाकर कार में डालकर अस्पताल ले गया। आरव की कार रात के सन्नाटे को चीरती हुई शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल की ओर दौड़ रही थी। पिछली सीट पर प्रिया बेहोश पड़ी थी। उसका सिर आरव की गोद में था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ कांप रहे थे। आरव एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले था और दूसरा प्रिया के माथे पर फेर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। प्रिया उठो, कुछ नहीं होगा। वह बार बार बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वह खुद को कोस रहा था। 3 साल बाद लौटा था सब ठीक करने के लिए, और पहली ही रात में सब गड़बड़ कर दी। अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर कार रोकी। आरव ने दरवाजा खोला और प्रिया को गोद में उठाकर अंदर दौड़ा। डॉक्टर जल्दी, मेरी वाइफ बेहोश हो गई है। नर्सें तुरंत स्ट्रेचर लेकर आईं। प्रिया को उस पर लिटाया गया और आईसीयू की ओर ले जाया गया। आरव पीछे पीछे दौड़ता रहा। एक लेडी डॉक्टर लगभग 50 साल की गंभीर चेहरे के साथ बाहर आई। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके खुले कॉलर, बिखरे बाल, घबराहट। फिर ठंडी आवाज में कहा, आप बाहर वेटिंग एरिया में बैठिए, मैं चेक करके आती हूँ। आरव वेटिंग रूम की कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। वह बार बार उस पल को याद कर रहा था जब प्रिया उसके नीचे थी और अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने कुछ किया भी नहीं था, बस भावुक होकर उसे किस करने की कोशिश की थी। फिर यह हालत कैसे? उसने सिर पर हाथ फेरा। मोबाइल निकाला तो पता चला रात के 3 बज चुके थे। माँ को फोन करने का मन हुआ, लेकिन फिर सोचा अभी नहीं, पहले प्रिया ठीक हो जाए। आधे घंटे बाद नर्स आई। आपकी वाइफ को होश आ गया है, डॉक्टर साहिबा आपको बुला रही हैं। आरव की सांस में सांस आई। वह तेजी से अंदर गया। प्रिया बेड पर लेटी थी, आंखें खुली थीं, लेकिन तकिए पर आंसू बह रहे थे।
डॉक्टर कुर्सी पर बैठी थीं। जैसे ही आरव अंदर आया, डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा। उनकी आवाज में गुस्सा और दुख दोनों थे। आपको जरा भी शर्म नहीं आती मिस्टर आरव? आरव चौंका। क्या मतलब? आपकी बीवी के साथ आपने जो क्रूरता दिखाई है, उसकी वजह से उसके अंदर गहरे इंटरनल इंजरी हो चुके हैं। जख्म ऐसे हैं कि ठीक होने में महीनों लगेंगे। पता नहीं आप मर्द बीवी के करीब आते ही जानवर क्यों बन जाते हैं। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तो आज पहली बार प्रिया के इतना करीब आया था, 3 साल बाद। फिर ये जख्म कैसे? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। डॉक्टर, आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अभी तो। उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने ठंडी नजरों से उसे देखा। मरीज की हालत देखकर मैंने जो समझा वही कहा। आप बाहर जाइए, उसे रेस्ट चाहिए। आरव प्रिया की ओर देखा। प्रिया की नजरें झुकी हुई थीं। वह उससे आंखें नहीं मिला पा रही थीं। आरव के मन में 1000 सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन वह चुपचाप बाहर आ गया। घर लौटते समय कार में सन्नाटा था। प्रिया सामने वाली सीट पर बैठी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। आरव ने कई बार कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द मुंह में ही रह गए। उसका लहजा रोखा था। आखिरकार घर पहुंचकर उसने कार पार्क की और प्रिया को अंदर ले गया। राधिका जाग चुकी थीं। उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ? इतनी रात को कहाँ गए थे? आरव ने संक्षेप में कहा। प्रिया को अचानक चक्कर आ गया। अस्पताल ले गया था, अब ठीक है। राधिका ने प्रिया को एक अजीब नजर से देखा और फिर चली गईं। आरव अपने कमरे में गया। प्रिया सोफे पर बैठी थी, घुटनों पर सिर टिकाए फूट फूट कर रो रही थी। पहले तो उसका रोना आरव को थोड़ा समझ आ रहा था, लेकिन अब चिढ़ होने लगी। वह गुस्से में आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर झटका दिया। ये सब क्या है? बताओ मुझे। डॉक्टर ने जो कहा वह सच है? 3 साल में तुमने। वह आगे नहीं बोल पाया। प्रिया कांप उठी। मैंने कुछ नहीं किया। आपको हक नहीं है मुझसे यह सवाल पूछने का। मेरी इस हालत की वजह आप खुद हैं। आरव ने उसे और करीब खींचा। चुप रहो। मैंने सोचा था तुम एक साधारण मासूम लड़की हो, लेकिन इन 3 सालों में मेरे लिए तुम्हारे दिल में क्या था? मैं तो तुम्हें याद करके बेचैन रहता था। लंदन में कितनी लड़कियां थीं, कॉलीग्स, फ्रेंड्स, लेकिन मैंने खुद को संभाला सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुमने। उसने झटके से प्रिया को छोड़ा। प्रिया बिस्तर पर गिर पड़ी, तकलीफ से सिसकी। डॉक्टर की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। आरव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी दरवाजा खुला और राधिका अंदर आई। उन्होंने प्रिया को बिस्तर पर गिरा देखा। हे भगवान, क्या हो गया बेटा? आरव ने कहा। कुछ नहीं माँ, आप जाइए, ये मेरा और इसका पर्सनल मैटर है। लेकिन राधिका आगे बढ़ी और प्रिया के कंधे पकड़कर झकझोरा। क्या कर दिया तूने मेरे बेटे के साथ? तेरी वजह से मेरा बेटा 3 साल दूर रहा। फिर आरव को रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, इस लड़की से दूर रहो, ये तेरे लेवल की नहीं है। आरव ने माँ को घूरा और प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, नहीं माँ, ये यहीं रहेगी, मेरी बीवी है। दरवाजा बंद करके वह फिर प्रिया की ओर मुड़ा। रोना बंद करो और बताओ किसके साथ था? प्रिया रोते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह सिर्फ आप हैं। अगर आप मुझे नई नवेली दुल्हन को छोड़कर न जाते। आरव समझ नहीं पाया। वह उल्टा यही सोच रहा था कि प्रिया ने अपनी मर्जी से किसी के साथ संबंध बनाए। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। प्रिया डर से पीछे हटने लगी। नहीं, प्लीज, मैं पहले ही बहुत तकलीफ में। आरव ने उसका दुपट्टा खींचा और मुंह पर बांधने लगा। प्रिया रो रही थी, छटपटा रही थी। ठीक उसी वक्त दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। आरव रुक गया। कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा थोड़ा खोला तो अचानक दरवाजा पूरा खुल गया और विक्रम अंदर घुस आया। विक्रम की नजर पहले प्रिया पर पड़ी, हाथ मुंह बंधे रोती हुई, फिर आरव पर। उसने दोहराया, यह क्या है भैया? यह क्या है? आप भाभी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अब शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। प्रिया विक्रम को देखते ही और डर गई। वह बिस्तर पर सरक कर दूसरी ओर चली गई। विक्रम आगे बढ़ा, प्रिया को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्रिया उससे दूर भाग रही थी। आरव को कुछ अजीब लगा। उसने विक्रम को पकड़कर बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आकर उसने प्रिया का मुंह खोला। आज रात तक का टाइम है, सुबह तक उसका नाम बता दो, वरना। वह बाहर चला गया। प्रिया सोफे पर रोते रोते सो गई। अगली सुबह आरव जल्दी उठा। प्रिया अभी भी सो रही थी। वह उसे देखता रहा। कितनी मासूम लग रही थी, लेकिन अंदर से उसने सिर झटका और बाहर निकल गया। किचन से आवाजें आ रही थीं। वह दीवार के पीछे छिपकर देखने लगा। विक्रम हाउसकीपर को बाहों में लिए खड़ा था। उसका लहजा नशीला था। बस मेरी बात मानो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा।
आरव के होश उड़ गए। उसने किचन में घुसकर हाउसकीपर को थप्पड़ मारा और निकाल दिया। विक्रम रोने लगा। राधिका आ गई और विक्रम को बचा लिया। आरव सारा दिन परेशान रहा। शाम को घर लौटा तो विक्रम प्रिया को अजीब नजरों से घूर रहा था। आरव का खून खौल गया। उसने प्रिया को डांटा और विक्रम को भगा दिया। राधिका ने आरव को कई लड़कियों की तस्वीरें दिखाईं। इनमें से किसी से शादी कर लो। आरव चुप रहा। रात को फिर प्रिया से पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसने माँ से पूछा कि प्रिया 3 साल में कितनी बार बाहर गई। राधिका ने कहा, बहुत कम। आखिरी बार 6 महीने पहले। आरव को शक हुआ। वह बिना बताए जल्दी घर आया। किचन से रोने की आवाज आई। राधिका प्रिया को चिमटे से जला रही थी। क्या बताया तूने आरव को? आरव अंदर घुसा। प्रिया उसके पीछे छिप गई। सच्चाई सामने आने वाली थी। आरव किचन के दरवाजे पर खड़ा था, जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। अंदर का नजारा उसके दिमाग को सुन्न कर रहा था। प्रिया दीवार से सटी खड़ी थी। उसका एक हाथ सहलाती हुई। आंसू उसके गालों पर लकीरें बना रहे थे। राधिका के हाथ में अभी भी गर्म चिमटा था, जिसकी नोक लाल हो रही थी। हवा में जलने की हल्की सी गंध फैली हुई थी। प्रिया की साड़ी का पल्लू फिसला हुआ था और उसके दाहिने हाथ पर ताजा जलने का निशान साफ दिख रहा था। मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? आरव की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गुस्सा साफ था। राधिका चौंकी। चिमटा उनके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया और खनक की आवाज हुई। उनका चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। आरव, बेटा, तुम कब आए? वह जल्दी से मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुस्कान कृत्रिम थी। कुछ नहीं, बस ये लड़की दाल में नमक ज्यादा डाल देती है हर बार। मैं समझा रही थी। प्रिया आरव को देखते ही रोते रोते उसके पीछे छिप गई। उसने आरव की शर्ट का कोना पकड़ लिया, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति सहारा पकड़ता है। उसकी सिसकियां आरव के कानों में चुभ रही थीं। आरव ने अपना हाथ पीछे बढ़ाया और प्रिया को अपनी सुरक्षा में ले लिया। उसकी उंगलियां प्रिया के कांपते कंधे पर रखीं। मैं सब सुन चुका हूँ। मम्मी! आरव की आवाज अब ठंडी और कठोर हो चुकी थी। कमीनी, क्या बताया तूने आरव को? रोहन के कमरे में मत जाया कर, तेरे लिए रूम खाली करवाया है। ये सब क्या था? मुझे सच बताइए, मेरी कसम। राधिका की नजरें इधर उधर भागने लगीं। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। आखिरकार वह बोली, बेटा, तू गलत समझ रहा है। मैं तो बस इसकी भलाई के लिए। भलाई? आरव की आवाज ऊंची हो गई। चिमटा गरम करके किसी की स्किन जलाना भलाई है? बोलिए ना। वह आगे बढ़ा और प्रिया को पूरी तरह अपने सामने कर लिया। प्रिया का हाथ अभी भी जल रहा था। आरव ने उसकी हथेली देखी। लाल छाला पड़ रहा था। उसका दिल पिघल गया। प्रिया, तुम ठीक हो? प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन आंसू नहीं रुक रहे थे। वह बोली, आवाज फटी फटी सी, आज से 3 साल पहले जो कुछ हुआ था सब बताती हूँ। प्लीज सुनिए। आरव ने उसे सहारा देकर किचन की कुर्सी पर बिठाया। राधिका चुपचाप दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उनकी नजरें जमीन पर गड़ी थीं। प्रिया ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जिस रात आप लंदन चले गए थे, मैं आपके कमरे में अकेली थी। नई नवेली दुल्हन रो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा क्या कसूर था। मैं अधलेटी बैठी थी जब अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। मुझे लगा शायद आप वापस आ गए हैं, लेकिन नहीं, कोई और था। आरव का चेहरा सख्त होता जा रहा था। प्रिया रोते हुए आगे बोली, उसने धीरे धीरे मेरे करीब आकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। मैं चिल्लाई, लेकिन उसने मुंह दबा दिया। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन वह नहीं रुका। उस रात मौका पाकर विक्रम ने। प्रिया आगे नहीं बोल पाई। वह फूट फूट कर रोने लगी। आरव के दिमाग में बिजली कौंध गई। विक्रम, उसका अपना छोटा भाई। वह पलटकर राधिका की ओर देखा। मम्मी, ये सच है? राधिका चुप थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। प्रिया ने फिर हिम्मत जुटाई। उस रात शोर सुनकर आपकी मम्मी कमरे में आईं। उन्होंने विक्रम को मेरे साथ उस हालत में देखा। विक्रम रोते हुए बोला कि उसने फिल्म में देखा था और सोचा कि भैया तो चले गए हैं, तो मम्मी ने उल्टा मुझे ही डांटा। बोली, चुप रहो, इज्जत का जनाजा मत निकालो। जो हुआ सो हुआ। अगर किसी को बताया तो घर से निकाल दूंगी। आरव का खून खौल रहा था। वह राधिका के पास गया। आपने यह सब देखा और चुप रही? अपनी बहू के साथ अपने ही बेटे ने, और आपने उसे बचाया? राधिका रोने लगी। बेटा, विक्रम तो नॉर्मल नहीं है। उसे क्या पता सही गलत। मैंने सोचा अगर बात बाहर गई तो घर की इज्जत, और वैसे भी तू तो इस लड़की को कभी अपनाने वाला नहीं था, तो इसमें क्या फर्क पड़ता था? क्या फर्क पड़ता था? आरव चिल्लाया।
एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही थी और आपको फर्क नहीं पड़ता था। आपने विक्रम को रोकने के बजाय उसे मौके दिए। प्रिया ने आगे बताया, 3 सालों में जब भी मौका मिलता विक्रम आ जाता। मैं कितना बचती थी, दरवाजे बंद करती, गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गई, लेकिन मम्मी उसका साथ देती, कहती चुप रहो, आरव कभी नहीं अपनाएगा तुम्हें, तुम्हारे लिए तो यह घर ही काफी है। कभी कभी तो वह मुझे मारती भी थी अगर मैं विरोध करती। आरव की आंखें लाल हो चुकी थीं। वह प्रिया के पास बैठ गया और उसका जला हुआ हाथ सहलाने लगा। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, मेरी गलती थी, लेकिन यह मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। राधिका रोते हुए बोली, बेटा माफ कर दे, मैं तो बस सोच रही थी कि विक्रम का क्या होगा, वह तो मेरा छोटा बेटा है। आरव ने ठंडी नजरों से माँ को देखा। आपका छोटा बेटा एक दरिंदा बन चुका है मम्मी, और आपने उसे पनाह दी। वह उठा और प्रिया का हाथ थामा। चलो प्रिया, हमें यहाँ नहीं रहना। प्रिया घबरा गई। कहाँ जाएंगे? मेरे साथ, मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आरव ने ऊपर जाकर अपना बैग पैक किया। प्रिया के कपड़े भी एक सूटकेस में डाले। राधिका सीढ़ियों पर खड़ी रो रही थी। आरव बेटा माफ कर दे, विक्रम को छोड़कर मत जा। आरव ने बैग कंधे पर रखा और प्रिया का हाथ थामा। मैं विक्रम को नहीं छोड़ रहा मम्मी, लेकिन उसके साथ आपको भी नहीं रहना चाहता। आपने जो किया वह माफ करने लायक नहीं। वह प्रिया को लेकर नीचे उतरा। विक्रम लिविंग रूम में कार्टून देख रहा था। आरव को देखकर वह खुश हुआ। भैया भैया! आरव रुका, उसकी आंखों में नफरत थी। विक्रम, तुमने जो किया वह कभी माफ नहीं करूंगा। विक्रम कुछ समझ नहीं पाया, वह बस दोहराता रहा। भैया जा रहे हो? जा रहे हो? आरव ने प्रिया को कार में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राधिका गेट तक दौड़ी आई। आरव रुक जा, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन आरव ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे आरव के पुराने फ्लैट पर पहुंचे, जो उसने लंदन जाने से पहले खरीदा था। फ्लैट खाली था लेकिन साफ। आरव ने प्रिया को अंदर ले जाकर सोफे पर बिठाया। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर बुलाता हूँ तुम्हारे हाथ के लिए। प्रिया रोते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, बस अब डर नहीं लग रहा क्योंकि आप साथ हैं। आरव उसके पास बैठ गया और उसे गले लगा लिया। मैं हमेशा साथ रहूंगा। जो हुआ उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन अब सब ठीक करूंगा। कुछ दिन बीते। आरव ने प्रिया का पूरा ख्याल रखा। डॉक्टर आए, दवाइयां दी। प्रिया का हाथ धीरे धीरे ठीक होने लगा। आरव ऑफिस नहीं जा रहा था, दोनों साथ समय बिता रहे थे। आरव ने प्रिया से 3 साल की सारी बातें पूछी। कैसे गुजरे दिन, क्या खाया, कैसे सोई। प्रिया ने सब बताया। आरव हर बात पर अफसोस करता। एक शाम आरव ने प्रिया से कहा, मैं दुबई नहीं, लंदन के टिकट करवा रहा हूँ, हम दोनों वहां शिफ्ट हो जाएंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। प्रिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पहली बार 3 साल में उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। आरव ने राधिका को फोन किया। मम्मी, मैं और प्रिया लंदन जा रहे हैं, विक्रम का ख्याल रखना, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत रखना। राधिका रोई, लेकिन आरव ने फोन काट दिया। लंदन में नया घर लिया। प्रिया धीरे धीरे पुरानी यादों से बाहर आने लगी। आरव हर दिन उसे प्यार से भर देता। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए उसने मैसेज किया, मेरी जान, आज लाल ड्रेस में तैयार रहना, आज रात तुम्हारी है। प्रिया शर्मा गई, लेकिन खुश थी। उसने जवाब दिया, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। लंदन की ठंडी हवा आरव और प्रिया के नए घर की खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। जनवरी का महीना था। बाहर हल्की बर्फबारी हो रही थी, लेकिन घर के अंदर गर्माहट थी, हीटर की नहीं, बल्कि 2 दिलों की जो आखिरकार एक दूसरे के करीब आ रहे थे। आरव ने मुंबई से लंदन का टिकट बुक कर लिया था। दोनों ने पुराना फ्लैट छोड़ दिया था और अब लंदन के एक शांत इलाके में 2 बेडरूम का अपार्टमेंट ले लिया था। सामान ज्यादा नहीं था, सिर्फ कुछ कपड़े, प्रिया की कुछ किताबें और आरव का लैपटॉप। बाकी सब नया खरीदने का प्लान था। एयरपोर्ट पर प्रिया पहली बार विदेश जा रही थी। उसकी आंखें चौड़ी होकर चारों तरफ देख रही थीं। आरव ने उसका हाथ थामा और बोला, डर मत, अब सब नया है, पुरानी यादें यहीं छूट जाएंगी। प्रिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। प्लेन में बैठते ही वह खिड़की वाली सीट पर बैठ गई और बाहर बादलों को देखने लगी। आरव उसके बगल में था, उसका हाथ अपने हाथ में लिया हुआ। उड़ान के दौरान प्रिया सो गई। आरव उसे देखता रहा। उसकी सांसें नियमित थीं, चेहरा शांत। 3 साल की तकलीफ अब धीरे धीरे उसके चेहरे से मिट रही थी। लंदन पहुंचकर वे सीधे नए अपार्टमेंट में आए। जगह छोटी लेकिन आरामदायक थी। बड़ी खिड़कियां, लकड़ी का फर्श और किचन में आधुनिक सुविधाएं।
आरव ने पहले से ही कुछ सामान मंगवा लिया था, बेड, सोफा और बेसिक किचन आइटम्स। प्रिया ने घर देखकर कहा, यह हमारा घर है? आरव ने हंसकर उसे गले लगा लिया। हाँ, हमारा। अब सिर्फ हम दोनों का। पहले कुछ दिन घर सेट करने में बीते। आरव ने प्रिया को शॉपिंग पर ले गया। सर्दियों के कपड़े, घर की सजावट और किचन का सामान। प्रिया पहली बार सुपरमार्केट में इतनी चीजें देखकर हैरान हो रही थी। वह हर चीज को छूकर देखती जैसे बच्ची। आरव उसे देखकर खुश होता। शाम को दोनों साथ खाना बनाते। प्रिया भारतीय खाना बनाती, आरव उसकी मदद करता। रात को साथ फिल्म देखते या बालकनी में बैठकर कॉफी पीते। बाहर बर्फ गिर रही होती, अंदर दोनों एक दूसरे की बाहों में। आरव ने अपना पुराना जॉब फिर ज्वाइन कर लिया था। लंदन में उसकी कंपनी का ब्रांच था। वह सुबह जाता, शाम को जल्दी लौटता। प्रिया घर पर अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसलिए आरव ने उसे एक पार्ट टाइम कोर्स में एडमिशन करवा दिया, कुकिंग और बेकिंग का। प्रिया को खाना बनाने का शौक था। क्लास में जाना शुरू किया तो उसकी जिंदगी में नई रौनक आई। नई दोस्तें बनी, नए लोग मिले। वह घर लौटकर आरव को दिन की बातें बताती। आरव सुनता और मुस्कुराता। एक शाम आरव ऑफिस से थका हुआ लौटा। बाहर बारिश हो रही थी। उसने दरवाजा खोला तो घर में हल्की रोशनी थी और भारतीय संगीत बज रहा था। प्रिया किचन में थी। आरव ने बैग रखा और पीछे से उसे गले लगा लिया। क्या बना रही हो? प्रिया हंस पड़ी। सरप्राइज, तुम्हारे फेवरेट पनीर टिक्का और बिरयानी। आरव ने उसके गाल पर किस किया। तुम्हें देखकर सारी थकान गायब। डिनर के बाद दोनों सोफे पर बैठे थे। प्रिया आरव के कंधे पर सिर रखे थी। आरव ने कहा, प्रिया, मैं जानता हूं कि 3 साल बहुत भारी थे। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। प्रिया ने उसका हाथ थामा। मैं भी आपको दोष नहीं देती। जो हुआ वह किस्मत थी। अब हम साथ हैं, बस यही काफी है। आरव ने उसे करीब खींचा और माथे पर किस किया। धीरे धीरे प्रिया पुरानी यादों से बाहर आने लगी। वह अब रात को चैन से सोती। बुरे सपने नहीं आते थे। आरव हर रात उसे गले लगाकर सुलाता। सुबह उठकर साथ ब्रेकफास्ट करते। वीकेंड पर बाहर घूमने जाते। लंदन आई, बिग बेन, थेम्स नदी के किनारे। प्रिया पहली बार बर्फ देखकर उत्साहित हो गई। आरव ने उसके साथ स्नो फाइट की। दोनों हंसते खेलते भीग गए। घर लौटकर गर्म चाय पी और एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। एक दिन प्रिया की क्लास में इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेशन था। उसने घर पर आरव को सरप्राइज दिया। लाल साड़ी पहनी, मंगलसूत्र, बिंदी पूरी तरह सजी हुई। आरव घर आया तो उसे देखकर स्तब्ध रह गया। प्रिया, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। प्रिया शर्मा गई। आरव ने उसे गोद में उठाया और बेडरूम की ओर ले गया। उस रात दोनों ने पहली बार बिना किसी डर या दर्द के एक दूसरे को पूरी तरह अपनाया। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। आरव ने उसे प्यार से भर दिया। समय बीतता गया। 6 महीने हो चुके थे लंदन आए। प्रिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी हंसी लौट आई थी, आंखों में चमक थी। वह आरव से खुलकर बात करती, अपने सपने बताती। आरव ने उसे एक छोटा सा बेकरी बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रिया ने ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू किया। इंडियन स्वीट्स और केक्स। बिजनेस अच्छा चलने लगा। आरव की जिंदगी भी सेट हो चुकी थी। प्रमोशन मिला, लेकिन सबसे बड़ी खुशी प्रिया की मुस्कान थी। वह हर शाम घर लौटता तो प्रिया दरवाजे पर इंतजार करती। दोनों गले लगते और दिन की बातें करते। राधिका का कभी कभी फोन आता। वह विक्रम की बात बताती, माफी मांगती। आरव सुनता, लेकिन ज्यादा बात नहीं करता। प्रिया कभी राधिका से बात नहीं करती थी। पुराना अध्याय बंद हो चुका था। एक शाम आरव ने प्रिया को डिनर पर ले गया। थेम्स नदी के किनारे एक रोमांटिक रेस्टोरेंट, कैंडल लाइट, सॉफ्ट म्यूजिक। डिनर के बाद नदी किनारे टहलते हुए आरव रुका। उसने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। आरव घुटनों पर बैठ गया। प्रिया, 3 साल पहले मैंने तुम्हें ठीक से प्रस्ताव भी नहीं दिया था। आज देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? हमेशा के लिए, हर खुशी और गम में साथ निभाने वाली? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, 1000 बार हाँ। आरव ने रिंग पहनाई, एक खूबसूरत डायमंड रिंग। दोनों गले लगे। आसपास लोग तालियां बजा रहे थे। घर लौटकर उस रात दोनों ने अपनी नई शुरुआत मनाई। आरव ने प्रिया को बाहों में भरकर कहा, अब कोई दर्द नहीं आएगा, सिर्फ प्यार। प्रिया ने उसके होंठों पर किस किया। कमरे में रोशनी धीमी थी। बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर 2 दिलों की धड़कनें एक हो रही थीं। प्रिया अब पूरी तरह खुश थी। उसने आरव से कहा, मैं अब मां बनना चाहती हूँ। आरव की आंखें चमक उठीं।
जल्दी ही हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। लंदन की सर्द शामें अब गर्म थीं। उनके प्यार से पुरानी कड़वाहटें मिट चुकी थीं। अब सिर्फ नई सुबह थी, नई उम्मीदें। आरव और प्रिया एक दूसरे के होकर पूरी तरह जी रहे थे। लंदन में 2 साल और बीत गए। अब जनवरी की सुबह भी आरव और प्रिया के लिए गुलाबी हो चुकी थीं। उनका अपार्टमेंट अब एक पूरा घर बन चुका था। दीवारों पर दोनों की तस्वीरें, किचन में प्रिया की बेकरी की खुशबू और लिविंग रूम में एक छोटा सा क्रिब जो अभी अभी खरीदा गया था। प्रिया का पेट अब 7 महीने का हो चुका था। वह चलते वक्त एक हाथ कमर पर रखती और दूसरे से पेट सहलाती। आरव हर शाम ऑफिस से लौटते ही सबसे पहले उसके पेट पर कान लगाता और बच्चे की हरकतें महसूस करता। आज फिर केक मारी ना इसने? वह हंसते हुए पूछता और प्रिया शर्मा कर कहती, तुम्हारी तरह शरारती है। प्रिया की छोटी बेकरी अब अच्छा खासा बिजनेस बन चुकी थी। उसने ऑनलाइन स्टोर के साथ साथ एक छोटा सा कैफे भी खोल लिया था, प्रिया स्वीट्स नाम से। लंदन के इंडियन कम्युनिटी में उसकी मिठाइयाँ और केक्स मशहूर हो गए थे। लोग दिवाली, ईद, क्रिसमस हर त्योहार पर उसके यहाँ ऑर्डर करते। प्रिया अब पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वह क्लास लेती, रेसिपी शेयर करती और सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी बताती। आरव उसे देखकर गर्व महसूस करता। वह लड़की जो कभी डरी सहमी रहती थी अब एक मजबूत खुश औरत बन चुकी थी। एक शाम आरव घर लौटा तो प्रिया किचन में कुछ बना रही थी। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी, वही जो पहली बार लंदन में आरव को सरप्राइज देने के लिए पहनी थी। आरव ने बैग रखा और पीछे से उसे गले लगा लिया। क्या खुशबू है, प्रिया मुस्कुराई। आज तुम्हारी फेवरेट गुलाब जामुन बना रही हूँ और कुछ स्पेशल भी। आरव ने उसका पेट सहलाया। बेबी को भी मीठा पसंद आने लगा है क्या? प्रिया हंस पड़ी। डिनर के बाद दोनों बालकनी में बैठे थे। बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी। आरव ने प्रिया का हाथ थामा। याद है 4 साल पहले आज ही के दिन मैं लंदन से मुंबई लौटा था? प्रिया ने सिर टेकते हुए कहा। कैसे भूल सकती हूँ? उस दिन मुझे लगा मेरी जिंदगी फिर से टूट जाएगी, लेकिन तुमने उसे जोड़ा। आरव ने उसे करीब खींचा। और अब हम 3 होने वाले हैं। दोनों चुपचाप बर्फ देखते रहे। मार्च का महीना आया। एक सुबह प्रिया को हल्का दर्द हुआ। आरव घबरा गया, तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद मुस्कुराकर कहा, सब नॉर्मल है, बस बच्चा जल्दी मिलना चाहता है। उस रात प्रिया का लेबर पेन शुरू हुआ। आरव पूरे समय उसके साथ था, हाथ थामे, माथा पोंछते, हौसला देते। सुबह 7 बजे एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। जब नर्स बच्ची को आरव की गोद में दी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बच्ची की छोटी उंगलियां आरव की उंगली पकड़ रही थीं। प्रिया थकी हुई मुस्कुरा रही थी। आरव बच्ची को प्रिया के पास ले गया। देखो हमारी राजकुमारी। उन्होंने बेटी का नाम आशा रखा, नई उम्मीद की निशानी। आशा के आने से घर और पूरा हो गया। प्रिया अब माँ बन चुकी थी। वह आशा को गोद में लेकर गाना गुनगुनाती। आरव ऑफिस से जल्दी लौटता और आशा को गोद में लेकर खेलता। रात को तीनों एक साथ सोते, आशा बीच में, माँ बाप दोनों तरफ। एक दिन राधिका का फोन आया। वह कई महीनों बाद बोली, आरव बेटा, विक्रम पूछता रहता है और मुझे अपनी पोती देखने की इच्छा है। आरव चुप रहा। प्रिया ने फोन लिया। पहली बार 3 साल में वह राधिका से बोली, मम्मी जी हम ठीक हैं, आशा भी ठीक है, अगर आप आना चाहें तो आ सकती हैं, लेकिन पुरानी बातें फिर नहीं खोलेंगे। राधिका रो पड़ी। कुछ महीनों बाद वह लंदन आई। विक्रम को नहीं लाई, उसे एक स्पेशल केयर होम में रखा था। राधिका ने आशा को गोद में लिया तो उनकी आंखें भर आईं। प्रिया ने उन्हें चाय दी। दोनों औरतें चुपचाप बैठी रहीं। फिर राधिका बोली, मैंने बहुत गलती की थी, माफ कर दो। प्रिया ने कहा, सब भूल गए मम्मी जी, अब सिर्फ आशा की हंसी महत्वपूर्ण है। आरव दूर से देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन माफ कर दिया। समय और आगे बढ़ा। आशा अब 2 साल की हो चुकी थी। वह घर में दौड़ती, हंसती, माँ बाप को परेशान करती। प्रिया का कैफे अब 2 ब्रांच वाला हो गया था। आरव की कंपनी में वह डायरेक्टर बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ी सफलता उनका छोटा सा परिवार था। हर शाम वे पार्क में टहलते। आशा आरव की गोद में बैठकर आइसक्रीम खाती, प्रिया हंसते हुए तस्वीरें लेती। एक शाम आरव और प्रिया अकेले बालकनी में थे। आशा सो चुकी थी। आरव ने प्रिया को बाहों में भर लिया। याद है, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। प्रिया ने उसके होंठों पर उंगली रखी। अब सिर्फ अभी है और अभी बहुत खूबसूरत है। बाहर लंदन की लाइटें चमक रही थीं। घर के अंदर 3 लोग चैन की नींद सो रहे थे। जो कड़वाहट कभी उनके बीच थी वह अब पूरी तरह मिट चुकी थी। जो दर्द था वह अब प्यार की गर्मी में बदल चुका था।
आरव और प्रिया ने न सिर्फ एक दूसरे को अपनाया था, बल्कि एक पूरी नई जिंदगी बना ली थी, जहां सिर्फ खुशी थी, विश्वास था और प्यार था।